क्या मजहब और धर्म के ठेकेदार तय करेंगे कि क्या मौलाना तय करेंगे कि नए साल का जलसा कब और कैसे मनाएं? देखिए, वो फरमान जारी कर रहे हैं, हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं। ये कैसा नया साल? काल के गाल का नया साल, शराब का नया साल, शबाब का नया साल, कबाब का नया साल। किसी का बेटा चला जाता है, किसी का पिता चला जाता है, किसी का पति चला जाता है, और कई लोग इस शराब के नशे में काल के गाल में समा जाते हैं। आपकी न्यूजों में भी अगले दिन जो है लोगों की संख्या बताई जाती है कि इतने एक्सीडेंट हुए शराब पीकर। ये कैसा नया साल? हमारा हिंदुओं का नया साल वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष चैत्र की नवरात्रि में गुड़ी पड़वा के दिन प्रारंभ होता है, जब हम गुड़ और नीम की कोली पत्तियां खाकर अपने नए वर्ष की और भगवा ध्वज फैलाकर तिलक लगाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हाँ, अगर ये अंग्रेजी नया वर्ष भी अगर कोई मनाना चाहता है तो 1 तारीख को अपने आसपास के मंदिरों में जाए, परिवार सहित मंदिरों में जाए, भगवान का दर्शन करें, उनसे कहें कि ये जो 2025 है वो हमारे लिए फलदायी हो, हम सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, हमारे ऊपर किसी प्रकार की विपदा ना आए। लेकिन शराब और शबाब के नशे में किस प्रकार से चूर चूर होकर रात में लोग जो है तरीके पे, आपको तरीके पे आपत्ति हो जाते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो इतने प्रमुख मुद्दे को आपने उठाया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई भी त्योहार किसी की बपौती नहीं है। कोई भारतवर्ष है, भारतीय संविधान में सबको अधिकार दिया गया है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर सब त्योहार को मना सकते हैं। किसी ठेकेदार का कोई बंधन नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसको त्योहार मनाना है मनाए, नहीं मनाना है नहीं मनाए। ऊपर से थोपने वाली बात कहां से पैदा होने लगी है? वर्षों से हम लोग मना रहे हैं। रात को चर्च में जाते हैं, साल भर की आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चर्च में सब बैठते अपनी गवाहियां देते हैं और उसके पश्चात प्रभु को धन्यवाद देते हैं, नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। और ये कहां से लागू हो गया? हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। पूरी दुनिया नया साल मनाती है। लाखों लोग जब नया साल मना रहे, जिसको जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, उसकी स्वयं की इच्छा है। किसी की इच्छा थोपी ना जाए। जिसको जो करना है करे, और उसमें वो अपने तरफ से क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कोई धर्म के ठेकेदार पैसा ला के दे रहे हैं, उसको खुशी मनाने के लिए कुछ सामान ला के दे रहे हैं। व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा है, इच्छा है, जिसको जिस रूप से सेलिब्रेट करना है उस रूप से। कल जी टीवी में जगदलपुर में एक परिचर्चा रखी गई थी, जिसमें कि 9 वर्ष ईसाइयों को नहीं मनाना चाहिए, इस किस्म की बहुत जोर जोर से चर्चा हो रही थी। उसमें हमारे रत्नेश बंजामिन जो उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के, उनने बहुत जोर शोर से उसका खंडन किया था। और मैं सिर्फ 2 सवाल उन आदरणीय महोदय से पूछना चाहता हूं, जो हिंदू वर्ष की बहुत अनाप शनाप हमारे समाज को बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि खूब दारू पी जाती है और शराब पीते हैं, इसीलिए ज़्यादा इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। 1 तारीख को खुशी मनाते हैं तो खूब वहाँ पे शराब का सेवन होता है। मैं आदरणीय महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, उज्जैन में काल भैरव के मंदिर में क्या शराब प्रसाद के तौर पर बांटी जाती है या नहीं जाती है? और काल भैरव के मंदिर को हिंदू धर्म की मान्यता है कि नहीं है? तो पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए। और दूसरी एक तर्कशील बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नए वर्ष में जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, जो हर समाज मना रहा है, उसमें शराब की बिक्री 1.5 गुना बढ़ जाती है। जो आम तौर पे शराब बिकती है, इस त्योहार के समय 1.5 गुना करीब बढ़ जाती है। आप जवाब देंगे क्या दीपावली के समय में ये शराब की बिक्री 4 गुना क्यों बढ़ती है? मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि ये कोई धर्म की कमी नहीं है, धर्म का विकलांगता नहीं है, ना हिंदू धर्म की ना ईसाई धर्म की। इन मुद्दों को किसी भी धर्म में ला करके आपस में वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश ना करिए, प्रेम बांटिए। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ शराब पीना अपराध होता है। यहाँ तक कि अगर कोई शराब पीता परिवार मिलता है, उसको चर्च से निकाल दिया जाता है। ये आपको नहीं मालूम होगा, तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने दिया है। इसलिए मेरा कहना है कि इतने नीचे स्तर पे किसी भी डिबेट को ना ले जाएं, किसी भी परिचर्चा को इतने नीचे के स्तर पे ना ले जाएं जिससे मानवता का नुकसान हो। मैं विश्वास रखता हूं कि भविष्य में भी आप इन बातों को ध्यान देंगे। धन्यवाद। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।